क्या हो रहा है? भाई लाइट को क्या हो गया? अरे ये सुगंधा मासी कहाँ गई? अभी तो यही थी ना। दीदी दीदी कहाँ चली गई? अरे वो तो चल भी नहीं पाती है। बुबले, अरे जाके जरा फ्यूज तो देख, ट्रिप कर गया लगता है। लाइट क्यों आ जा रही है? क्या हो गया लाइट को? अंकुर बेटा, दीदी दीदी नीचे उतरो। दीदी बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। ये लड़की सबको बर्बाद कर देगी। ये लड़की कोठारी परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। ये लड़की सबको बर्बाद कर देगी। ये दुर्गा देवी का आदेश है। आदेश है। हे भवानी माँ, ये तो दुर्गा दादी आ गई है दीदी के शरीर में। सुगंधा दीदी के शरीर में दुर्गा दादी आ गई है। बहन जी सुनो, ये दुर्गा देवी है कौन? मतलब सब कांपने लगी उनका नाम सुन के। सुन लेगी वो। दुर्गा दादी हमारी पूर्वज है। सदियों से कोठारी परिवार में किसी की भी सबकी शादी में वो आती है और हमारे परिवार में किसी के भी शरीर में आके वो बताती है कि रिश्ता सही है या गलत। ये कैसी बातें कर रहे हो आप बहन जी? कैसे कैसे हो सकते हैं? अरे मैं क्या बताऊं, देखिए ना, सुगंधा दीदी सालों से वो व्हीलचेयर से उठ नहीं पाती थी और अचानक से दुर्गा दादी की आत्मा में घुस गई तो दीदी दीदी ऊपर चढ़ गई। कोई नहीं बहन जी, शांत हो जाओ। दुर्गा दादी की आत्मा कोई नहीं। बर्बाद कर देगी ये लड़की कोठारी परिवार को। मिट्टी में मिला देगी कोठारी परिवार को। माफ करना भाई साहब, लेकिन अब दुर्गा दीदी के कहने के बाद ये शादी नहीं हो सकती है। इसमें आप ही की बेटी की भलाई है, वरना दुर्गा दीदी तो कोमल की जान की दुश्मन बन जाएगी। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? पूर्वजों ने कह दिया तो आप शादी तोड़ दोगे? हाँ, अंकुर भैया और कोमल के प्यार की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजरों में? मम्मी कोमल बहुत अच्छी लड़की है और उसे देखते ही ना भैया की नजरों में रौनक आ जाती है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? लेकिन बेटा तूने देखा था ना, दीदी के शरीर में दुर्गा दादी कितने गुस्से में बोल रही थी। अच्छा, अब भैया की जिंदगी का फैसला वो लेंगी जो खुद 30-40 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। बताइए मम्मी, आप भी ना। भैया आप बताओ, आपको कोमल से शादी करनी है या नहीं? यार ये भी कोई बात हुई? ऑफ कोर्स करनी है। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ कोमल से करूंगा, वरना सारे में कुंवारा बैठा रहूंगा। ना आपने सुन लिया, बस फैसला हो गया।
आज ये शादी होकर रहेगी। अगर शादी के बाद दादी की आत्मा वापस आती है तो मैं और कोमल मिलके देख लेंगे उन्हें, प्रॉमिस। थैंक यू। तुम यहाँ बैठो। अरे प्रीति, तुम वहां पे क्या कर रही हो? जल्दी आओ, क्या पता शादी का अगला न्योता तुम्हारा हो। नहीं राबिया, मैं नहीं आऊंगी। मुझे नहीं करनी इसके हाथों से रस्म। दुर्गा दादी को पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या हाल कर देगी। तुम 21वीं सदी में हो और ये भूत प्रेत की बातों में आ गई। तुम्हें रस्म नहीं करनी ना तो मत करो, मैं ये रस्म कोमल से ही करवाऊंगी। रामिया, पूर्वजों का अपमान मत कर बेटा, कहीं उनका प्रकोप तुम्हें ना सहना पड़े। सह तो बेचारी कोमल रही है मम्मी, आप बताइए क्या गलती है उसकी? फिर भी सबके सब उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं ना इन सारी बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ये रस्म होगी और मैं ये रस्म करूंगी। कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी रस्म जरूर होगी। ठीक है, शुरू करें? वैसे भी शादी की सबसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। अरे कोमल, शुरू करो। कहा था ना मैंने कि मत करो ये रस्म। अब देख लिया दुर्गा दादी का प्रकोप। दुर्गा दादी माफ कर दो। दुर्गा दादी माफ कर दो। दुर्गा दादी माफ कर दो। दुर्गा दादी माफ कर दो हमें। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप सब? भूत प्रेत आत्मा, इन सारी बातों पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक भद्दा सा मजाक है। चुप कर। कौन करेगा ऐसा भद्दा मजाक? मुझे तो इस बात का डर है कि अगर ये शादी हो गई और दुर्गा दादी ने गुस्से में आके किसी की जान ले ली तो मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। ओ बहन जी, मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे नहीं होती। कोमल, तुम इन सबकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बस अभी अपना चेहरा धोकर आती हूँ, फिर हम आगे की रस्म करेंगे। हाँ? जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, भूत प्रेत चुड़ैल डायन खींचे सबकी खाल तू, आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू। ओ बाबा जी, देख रहे हो ना क्या हो रहा है? अब यही दिन बाकी रह गया था देखने को। भूत प्रेत का साया पड़ गया मेरे हॉल में। हाय, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, भूत प्रेत चुड़ैल डायन खींचे सबकी खाल तू, जल तू जलाल तू, तू जलाल तू, आई। जा धरती से आ जाऊं मैं। तू के तू ऐसे तो भूत डरते हैं। ये तो
इधर ही खींचे चले आ रहे हैं। बचाओ बचाओ। अरे फाइन से मौसी, काहे चिकिया रही हो? हम ही तो हैं। मौसी होगी तेरी माँ, डरा दिया था मुझको। क्या है तुमने जान ले लेनी मेरी डरा डरा के। क्या है सब? लबान, नींबू, मिर्ची। है, कहीं आप अंदर भूत से डर के भाग तो नहीं रही हैं? नहीं नहीं, हम सुने सब लोग भूत भूत कर रहा था, भाग रहे थे सब। लेकिन फैंसी आंटी एक बात समझ में नहीं आई, ये भूत से सब लोग इतना डरते क्यों है? कौन है ये भूत? क्या मम्मी आप भी, ये भूत वूत ना कुछ भी नहीं होता। आज के जमाने में आप इन सारी बातों पे भरोसा कर रहे हो, जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन रामिया, मम्मी मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जाइए और शादी की सारी तैयारियां कीजिए, ठीक है? मम्मी दादी का भूत वापस आया तो? तू उनको जानती नहीं थी ना, इसलिए ऐसे मजाक बना रही है। जब वो जिंदा थी ना, तब उनके डर से पूरा मोहल्ला थर थर कांपता था, और अब तो वो आत्मा बन गई है। तो अब तो सोच वो क्या क्या नहीं कर सकती है। ये कहते हैं कुछ भूत तो ऐसे होते हैं जो यूं सर पकड़ के ना पूरा ही घुमा देते हैं। वो हंसने की बात नहीं है। और कुछ भूत ऐसे होते हैं जो गर्दन पे ना यूं टक करके स्ट्रॉ अंदर डाल के शिकंजवी की तरह खून पी जाते हैं। अरे सुनो, सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? कि जो भूत है ना, ये नजर नहीं आते हैं। कम वक्त तो मेरी यहाँ डर के मारे जान जा रही है, और तुम हो कि कचर 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 कचौरी चट किए जा रहे हो। फैंसी आंटी, भूत अगर हम लोग का असली रूप में देख लेगा ना तो वो भाग जाएगा। असली रूप मतलब? फैंसी आंटी वैसे एक और बात समझ में नहीं आई, जब ये भूत दिखाई नहीं देता तो किस बात का डर? सही कहा। तू चुप कर। कभी सच में तेरा पाला पड़ गया ना भूतों से, तो तेरी भी चीख निकल पड़नी है। छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या हो गया जी? हैं? क्या हुआ? हाय रब्बा! जब आदेश का पालन नहीं होता तो खून बहता है, मौत आती है, जान जाती है। दादी जी, रामिया को छोड़ दीजिए। आप जैसा जैसा कहेंगी मैं वैसा वैसा करूंगी। आप चाहती है ना कि मैं कोठारी खानदान की बहू ना बनूं? ये शादी तोड़ दूं? मैं तोड़ दूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। बस रामिया को छोड़ दीजिए प्लीज। रामिया, शादी नहीं करेगी तो फिर उतार देगी दुल्हन का जोड़ा और चली जा यहाँ से, चली जा। दीदी का बैठने का तरीका तो बिल्कुल दुर्गा दादी जैसा ही। बहन रुक जाओ। दादी काहे उसका गर्दन दबाती? हाँ, काहे फड़फड़ा रही हो? अरे इतनी अच्छी बहू मिली है
सोचो ना कि रामिया की जान बचाने के चक्कर में अपने शादी का बलिदान दे रही है, और क्या चाहिए? सही कह रहे हैं ददिया। अरे काहे बेकार में बोखाल दिखाई रही हो? कोनो दोस्त है का दुल्हनिया में? है का कोनो दोस्त? अरे दादी, जो पूर्वजों का काम होता है बच्चों को आशीर्वाद देना। हाँ। ऐसा डराता कौन है? अरे हाँ दादी, अब ये डराने वराने का ढक्कन ना बंद कर दो। बहुत समझदारी की बातें करते हो तुम आजकल के बच्चे। माना कि लड़की संस्कारी है, लेकिन अगर उसे मेरे पोते के साथ शादी करनी है तो उसे वो सब करना होगा शादी में जो मैं कहूंगी। बोलो छोरी, मंजूर है? जैसा जैसा कहेंगी मैं वैसा वैसा करूंगी। बस रामिया को छोड़ दीजिए। मुझे लड़की के साथ अकेला छोड़ दो, मैं उसे समझाती हूँ कि उसे क्या करना है। ओ चलो ना, जा रहे जी, जा रहे। आ जाओ आ जाओ, आ चल चल चल, आ जाओ। कोमल, जयमाल के लिए घूंघट तो ऊपर उठा। कोमल, ये सब क्या है? दादी दी की यही इच्छा थी अंकुर। कालक पोती, तुम्हें शादी मुंह पे काली कमल कर करनी होगी। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें करनी होंगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ये मेरा आदेश है। जी दादी जी, मैं आपके सारे आदेशों का पालन करूंगी। बस आप रामिया को जाने दे। ये क्या बकवास चल रही है कोमल? मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं करूंगा, समझी तुम? अंकुर, अंकुर प्लीज जिद मत करो। तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से दादी जी को जानते हो, उनका गुस्सा जानते हो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो वो गुस्सा हो जाएंगे और रामिया को कुछ भी हो सकता है। मैं रामिया की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। प्लीज अंकुर, मेरी बात मान लो। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हमारी शादी में कोई भी अपशगुन हो। बड़ी खड़ूस पूर्वज है। हाय बेचारी, इस लड़की के तो जान के पीछे पड़ी हुई है। ऐसा कहाँ होता है? ओ लाओ जी, वरमाला लेके आ जाओ। ठीक है, अब बहुत हुआ यार। कितने बड़े हो गए हो तुम अंकुर। जीते रहो, लेकिन बड़े होने का मतलब ये तो नहीं प्लीज अंकुर, अपनी पहना दो परदादी ना। की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तुम दादी जी का गुस्सा देख रहे हो ना। इस लड़की को वो ज्यादा गुस्सा होगी तो रामिया को कुछ भी कर सकती है। प्लीज बता दो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? वरना तुम्हारी बहन रामिया मेरे लिए अंकुर, जान दी जा अंकुर सकती है। पहना क्यों नहीं दे रहे हो? पहना क्यों नहीं रहे हो? बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छे। अब उसको भी वरमाला पहना दो। की मैया के जय। अरे ये दादी तो दुल्हनिया का अपमान किए जा रही है। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा
सी मौसी। बस कोमल पुत्र, दिल छोटा ना कर, हैं? अब थोड़ी बहुत रस्में रह गई हैं, फटाफट निभा देते हैं। ये सप्तपदी की रस्म के लिए ना बेटा, आजा और मंडप के अंदर 7 कदम रखते। आजा। रुको, कोमल इन फूलों पर नहीं चलेगी। मंडप के पीछे कांच की सेज लगी है। कांच के टुकड़ों पर चलकर आज सब। ये क्या बोल रही है आप? ऐसा कैसे कर सकती हो? याद है ना, रामिया की जान किसी भी वक्त जा सकती है। जैसा जैसा कहेंगी ना, मैं सारी रस्में वैसे वैसे निभाऊंगी। मैं कांच की सेज पे चलूंगी, आप बस रामिया को कुछ मत कीजिएगा। की मैया की जय। अरे ई दादी की आत्मा तो कोमल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई बे। काश हमारे पास भी ना कोई भूत का जान पहचान होता ना, तो उसको बोल के अपने परदादी के आत्मा को अकल ठिकाने लगवा देते। की मैया की जय। अरे 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 कौन है वे? अरे 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 दादी की आत्मा ऐसे समोसे खाते रहेगी तो मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? अरे भुक्कड़ दादी, ये दादी। नहीं नहीं नानकू, कुछ गड़बड़ है। हमका तो लगता है कौन दूसरे दुनिया का आदमी अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहते हो रे विराट? हाँ, डरो नहीं। एक मिनट। जूजू। राजकुमार। अरे जूजू आप। ये कैसे किया? ये देखो, ये एफिलिएशन वाली वॉच। इसको पहन के हमारी दुनिया का कोई भी प्राणी गायब हो सकता है। सही कह रहा था श्लोक। दादी की आत्मा को शांत कोई आत्मा ही कर सकती है, और आत्मा वो होती है जो दिखाई नहीं देती। भगवान के लिए मेरी दीदी का शरीर छोड़ दो। दुर्गा दादी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बख्श दीजिए। आपने जो कुछ भी कहा वो कोमल ने मान लिया ना। अभी तो उसे और परीक्षाएं देनी होगी। और सुप्रिया बहू, तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हें भी मेरे प्रकोप का सामना करना होगा। नहीं, माफ कर दो, भूल हो गई। और ये इसे विश्वास नहीं था ना, अब हो गया होगा विश्वास मुझ पे। पेंजी सुनो। दादी जी की आत्मा का गुस्सा कुछ शांत हुआ? नहीं फैंसी जी, मुझे तो अब उनके गुस्से का डर लगने लगा है। कौन है? किसने की थी हिम्मत? कौन है?
कौन मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है? अरे देखना चाहोगे दुर्गा देवी का प्रकोप? हम कौन है ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले तुम बताओ कि रम्या कहाँ है। गायब कर दिया मैंने उसे। अब वो तभी आएगी जब ये लड़की कोमल मेरी बताई हुई सारी परीक्षाएं पूरी करेगी। लगता है तुमको भी हमरे गुस्से का नमूना दिखाना पड़ेगा। कौन है? अपने पूर्वजों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? हम तुम्हारे नाना के बड़े भाई हैं, पवन सिंह कोठारी। पवन सिंह कोठारी? ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। लगता है बहुत पुराने होंगे। प्रणाम करो। प्रणाम नाना जी। अरे सिर्फ हम नहीं है, साथ में हमारे दो भाई और दूर की मौसी भी है। अल्लाह प्रणाम उनको। चलो जल्दी, हमारी आज्ञा का पालन करो। कहाँ है? बोलती हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। वाह, बहुत आज्ञाकारी हो। सुगंधा, बहुत शौक है ना तुझे प्रकोप दिखाने का, लोगों की परीक्षाएं लेने का। अब मेरा प्रकोप कैसे झेलेगी तू? दुर्गा? मैं दुर्गा नहीं हूँ, मैं दुर्गा नहीं हूँ। मुझ में कोई आत्मा नहीं है। मैं सुगंधा हूँ। भूल हो गई मुझसे, गलती हो गई। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ओह, की मैया की जय। फाइन से मौसी। हाय, फट जा धरती, इसमें आ जाऊं मैं। ये सब नाटक था सुगंधा बहन जी। हद हो गई। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी अपने ही पांजे से? हैं? अपने ही पांजे को कोई इतना परेशान करता है? नहीं जी, मैं अंकुर को नहीं, कोमल को परेशान कर रही थी। पर पहले मुझे ये बताओ, आप सब गायब कैसे हो गए थे? ना, हम लोग गायब नहीं हुए थे। वो तो हम लोग आपको उल्लू बना रहे थे। अरे हमको पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं। वो क्या है ना, देखो मुझे जादू आता है, देखो। ओ तू रहन दे। अरे वाह, हो गया। अरे दूसरा जादू है, देखिए। अरे बस कर। लेकिन आपकी कोमल के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ? कोमल से मेरी नहीं, किसी और की दुश्मनी है। और मैं ये सब किसी और के कहने पे कर रही थी। किसके कहने पर? बोलो। सब मारे जाओगे सारे। इसी अग्नि से सबकी चिताएं जलेंगी। आज की शाम इस धरती पर मौत नाचेगी। ये मत सोचना कि तेरी परीक्षा खत्म हो गई छोरी। फेरों से पहले जा उस बक्से में जो रखा है उसे लेकर आ। जा। अपने हाथों से इस नाग को मंदिर ले जा।
वहाँ जाकर इसे दूध पिला, उसके बाद ही तेरे फेरे हो सकते हैं। जा। कौन पकड़ना मत, वो सांप जहरीला है। मुझे रामिया की जान बचानी है। अरे ये क्या किया तुमने? कि भैया किधर? ये सब काम कर रही हो? वापस करो इसे। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, अरे जरूरत नहीं है। दादी जी का गुस्सा नहीं जानते हो। अगर उन्होंने रामिया को कुछ किया ना, फिर तुम देखना। फिर हाँ, टोकरा वापस करो। कुछ नहीं होगा। देखो ना दादी जी, मैं टोकरा वापस ले लूंगी। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। समझाओ ना, टोकरा वापस करें। तू ना फिक्र ना कर, ये कोई दादी वादी की आत्मा नहीं है। ये तो जो सुगंधा बहन जी है ना, इनका नाटक है सारा। क्या? आपने नाटक किया? पर क्यों? इनकी बातों में आओगे तो बहुत पछताओगे। मैंने सुगंधा का शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे एक नया शरीर मिल गया है। देखना चाहोगे किसका? रामिया, मेरे बच्चे, बचा लो मुझे। दादी की आत्मा ने मेरे अंदर वास कर लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे दादी बहुत डर। ये लोग क्या बचाएंगे तुझे? अब मेरे प्रकोप से ना तो तुझे कोई बचा पाएगा और ना ही इस कोमल को। इस लड़की को आज अपनी जान की बलि देनी होगी। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम हट। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम हट। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? हैं? क्या सच में वो दादी की आत्मा का साया बेचारी बच्ची में आ गया है? नहीं फैंसी आंटी, हाँ। ये जरूर किसी की चाल है। दादी जी, अगर रामिया को बचाने का तरीका मेरी मौत है तो आप मेरी जान ले लीजिए। रामिया को छोड़ दीजिए। बताइए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले 30 बार इस मंत्र का उच्चारण करो। ये आवाज रम्या के अंदर से नहीं, उसके पीछे लगे स्पीकर से आ रही है। अरे रामिया, तुम तो की मैया की जय। देखो रे विराट, ये के तो सारे जख्म बनावटी हैं। फाइन सी मौसी, ये देखो कलर इस्तेमाल किया है इन्हें। काय वे बेड़ा कर को वे, इस सारे स्यापे के पीछे ये रम्या तू है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों? राम्या और कोमल तो कितने अच्छे दोस्त हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी जो इतने सालों से चल फिर नहीं सकती थी, वो अचानक चलने कैसे लगी? तो फिर वो ऊपर कैसे चढ़ गई? नहीं सुप्रिया, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं। वो तो घर का काम ना करना पड़े, इसलिए पिछले 5 साल से मैं व्हीलचेयर पे होने का नाटक कर रही थी। और इस बात का रामिया को पता चल गया था, तो रामिया के कहने पे मैंने ये सब नाटक किया, क्योंकि उसने कहा था अगर मैं ये नहीं करूंगी तो सबके सामने मेरी सच्चाई खोल देगी। और मैंने रामिया को गायब भी नहीं किया था, और मेरे में कोई आत्मा भी नहीं है, कोई दुर्गा देवी नहीं है मेरे अंदर।
मम्मी गई? सुगंधा मासी, थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे आप? किसी को ना पता नहीं चलना चाहिए कि आप अपने अंदर भूतानी की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, समझे? ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। अब तुम जाओ, आगे का प्लान पूरा करो। मैं पीछे के रास्ते से जा रही हूँ। राम्या, तुम क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम ऐसा करोगी। मेरी शादी क्यों खराब की तुमने? तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मानती थी ना, फिर भी। बोलो राम्या। तुम भूल सकती हो कोमल, पर मैं कभी नहीं भूल सकती। शारदा देवी चौहान हाई स्कूल, भिलवाड़ा, साल 2006। तुम 7th क्लास में थी और तुम्हारे ही स्कूल की 5वीं कक्षा में एक लड़की पढ़ती थी जिसके नाम का तुमने पूरे के पूरे स्कूल में मजाक बना रखा था। नाम याद है उसका? याद दिलाओ। भागमती। भागमती का मजाक उड़ाना तो जैसे सब अपना अधिकार समझने लगे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल के उन सारे के सारे बच्चों को उकसाया तुमने कोमल। वो दिन याद है तुम्हें जब भागमती चुपचाप बेचारी अपना टिफिन खा रही थी, तुम अचानक कहीं से आई और आकर उसके मुंह पर काली पोत दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और तुमने जबरदस्ती उससे एक बिच्छू को पकड़वाया। पकड़ो इसे। नहीं भागमती, पकड़ो इसे, नहीं तो तुम्हारे पे डालूंगी। पकड़ो। तपती कड़कती धूप में पथरीली जमीन पर नंगे पांव चलवाया तुमने उसे। उसके गले में जूते की माला डाली और पता नहीं क्या क्या। याद आया कोमल? हाँ? तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारी इन सारी हरकतों का उस छोटी सी 10 साल की बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? नहीं सोचा ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम भागमती सुन के तुम्हें बहुत हंसी आती थी। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? उससे अपना स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ स्कूल नहीं, उसने वो शहर भी छोड़ दिया, यहां तक अपना नाम बदल दिया। जानना चाहोगी आज भागमती का नाम क्या है? हाँ? आप लोग जानना चाहते हैं भागमती का नाम क्या है? राम्या। मैं वही भागमती हूँ कोमल, जिसका पूरा का पूरा बचपन तुम्हारे डर में गुजरा। जिस दिन मुझे पता चला तुम्हारी शादी अंकुर भैया के साथ हो रही है, मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि मैं वो सब तुम्हारे साथ करूंगी जो जो तुमने मेरे साथ बचपन में किया। तो बताओ ना कोमल, कैसा लगा? ये क्या पागल बने राम्या? कोमल से इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे बताती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहुत गलत किया तुमने। तो जो बचपन में कोमल ने मेरे साथ किया वो सब सही था? इसे इंसाफ कहते हैं, इंसाफ। जो कुछ भी कोमल ने मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए इसे कभी माफ नहीं कर सकती। माफी तो तुम मांगोगी कोमल से जब तुम्हें उसकी कहानी पता चलेगी। मैंने कोमल का इंटरव्यू लिया था। पता है उस इंटरव्यू में कोमल ने मुझसे क्या कहा? नहीं। ये देखो। अच्छा कोमल, अपने बीते हुए कल के बारे में अगर तुम कोई एक भी चीज बदल सकती तो वो क्या होती? वैसे तो मेरी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भरी हुई है। हाँ, पर एक बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। मेरे स्कूल में ना एक लड़की हुआ करती थी, भागमती। बचपन में मैं उसे बहुत परेशान किया करती थी, छोटी छोटी बातों के लिए छेड़ दिया करती थी। वो क्या कहते हैं उसे, रैगिंग करती थी उसके साथ, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी वो। अनजाने में ही सही, मैंने उसके साथ बुरा तो किया ना। मैं आज भी यही सोचती हूँ, काश वो कहीं मुझसे टकरा जाए और मैं अपनी गलतियों की माफी मांग पाऊँ उससे। कोमल ने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम शहर छोड़ के जा चुकी थी। तुम्हारे साथ के बर्ताव से वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो खुद स्कूल और कॉलेजेस जा जाकर रैगिंग, सीनियर्स का जूनियर्स पे ढौस जमाने के खिलाफ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने लगी। बस विराट, मेरी तरफदारी मत कर।
गलती तो मुझसे हुई है ना। भले अनजाने में ही सही, पर मैंने राम्या का दिल दुखाया और उसने मुझे सजा भी दी। I'm sorry राम्या, I'm so sorry। सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कोमल। I'm sorry, sorry, I'm sorry। रम्या बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो तो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन कोमल ने भी जो किया वो बचपने में ही किया ना, तो उसे माफ कर दो। और वैसे भी अब देखो ना, कोमल को अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया है। रुक जाओ, वरना तुम्हें मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। वो कौन है भाई? हैं? मैं ना पूतों से बहुत परेशान हो गई हूँ अब। कौन है जो भी पूत बना है? आ मेरे सामने। झूठ बोलूं तो तेरी आत्मा को शांति ना मिले। आ जा तू मेरे सामने। तंग करके रखा हुआ है पूतों ने। मैं हूँ ननकू। तू मैं मारनी चपेड़ तेरे को। भूत बन के आ गया है। ये भूत कहना चाह रहा है कि जल्दी से खाना खाना और नाचना शुरू कर दिया जाए। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक कहा भाई। स्यापे पे स्यापा स्यापा, ये शादी स्यापा स्यापा, कभी घोड़ी रही है स्यापा, हलवाई की टेंशन स्यापा, दुल्हन को बुला लो स्यापा, मेकअप करा लो स्यापा, वरमाला करा लो स्यापा, अरे खाना खा लो स्यापा। वो अक्कड़े बक्कड़े बम्बे वो हैं 80-90 पूरे 100 हैं, रोज रोज कोई नया ही पंगा, शादी नहीं है ये है दंगा। सुलझाते बच्चा बैंड हो रे, ये स्यापे खत्म नहीं होते। ओ बापी शादी